लॉकडाउन पार्ट 3 में सरकार ने अब कुछ राहत दे दी है और जो गली मोहल्लों में दुकानें हैं अब उन्हें खोलने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि पहले केवल एसेंशियल सर्विस की दुकानें ही खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब सभी तरह की दुकानें खोल दी जाएंगी। ऐसा आदेश कल डिप्टी कमिश्नर अमित खत्री ने दिया था। लेकिन मैं इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के खांडसा रोड पर, जहाँ आप मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है ये कंटेनमेंट एरिया में आता है, जो कि ओम नगर इलाका है। और आप इधर देखेंगे तो ये लक्ष्मी गार्डन का एरिया है और यहाँ पर जो ये इलाका है ये ऑरेंज जोन में आता है। तो ऐसे में लोगों में अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार है कि वो अपनी दुकानें खोल सकेंगे या नहीं। और सरकार का जो ये फैसला है वो किस तरीके से ये लोग देखते हैं, मैं ये भी जान लेता हूँ। जिस तरीके से आज छूट दे दी गई है कि आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं, सरकार का फैसला किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो इसको बहुत गलत फैसला समझता हूँ। अभी हमारे हालात इतने सुधरे नहीं हैं, रोज़ नए केस निकल के आ रहे हैं। और पुराने शहर में तो ये कंटेनमेंट इलाका है और ये ऑरेंज या ग्रीन है, आपस में सारे इलाके मिले हुए हैं, गलियाँ घर परिवार एक जैसे हैं। अब मेरे आधी फैमिली इधर रहती है और आधी फैमिली इधर रहती है, क्या मैं आना जाना बंद कर दूँगा? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो ये कहता हूँ अभी बाज़ार खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, अव्वल तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए अगर आप व्यापार और औद्योगिक गतिविधियाँ जारी करेंगे तो ये वही कहावत हो जाएगी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आप कहीं से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे 10 रुपये और उसके खर्चा हो जाएगा आपका 100 रुपये। तो मैं तो अभी नहीं चाहता कि बाज़ार खुले जब तक हालात ठीक नहीं हो। किस चीज़ की दुकान है आपकी? और हालांकि सरकार ने कहा है कि अभी सदर बाजार बंद रहेगा, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन जो एकल दुकानें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। गुड़गांव में सारे ही बाज़ार हैं, कंटिन्यू 10 किलोमीटर लंबे आप देख लो, बाज़ार ही बाज़ार हैं। एक बार ये अब जैसे मेरा कहने को तो लक्ष्मी गार्डन है, सदर बाज़ार नहीं है, लेकिन ये पूरा आप देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा बाज़ार ही बाज़ार है। सदर बाज़ार में यही तो होता है कि दुकानें कंटिन्यू होती हैं। हाँ, पीछे मोहल्लों में कहीं इक्का दुकानें हैं, वहाँ से वो खुली हुई हैं, उनके टाइमिंग बंधे हुए हैं, लोग सामान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही सामान लेने में। तो मतलब लग रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों की जो मेहनत है आपकी, जो घर में आप रह रहे थे, वेस्ट हो जाएगी। सरकार की भी, पब्लिक की भी, हर तरह की जो मेहनत अब 40-45 दिनों से कर रखी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं विरोध जो है जायज़ है। और जिस तरह से उनका कहना है कि हमारी जो मेहनत है, पिछले इतने दिनों से हम घर पे रह रहे थे। आपका बिजनेस क्या है और आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा काम तो लांबा होटल का है। मैं तो 22 तारीख से लेके अब तक घर बैठे हैं और मेरे पास 8-10 मजदूर हैं, वो भी घर पे बैठे हुए मतलब बंद करके अंदर ही रख के उनको खाना खिला रहे हैं और मैं तो बंद करके घर पे बैठा हूँ। मतलब सरकार ने अब कहा है कि खोल लीजिए, तो क्या किस तरह से आप अभी तो मेरा तो पीछे भी ओम नगर में है और केस आ रहे हैं इधर, बहुत गलियों में इधर उधर के बहुत केस। मतलब जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो अभी नहीं खोलना चाहिए। आपसे भी जानना चाहूँगा किस तक आपका बिजनेस क्या है और अब जो सरकार ने खोलने के आदेश दिए किस तरीके से देखते हैं? मेरा बिजनेस पेंट रिलेटेड है, पुट्टी वाल पुट्टी। तो मैं होलसेलिंग का काम करता हूँ। लेकिन इस टाइम इतनी कन्फ्यूजन है कि पूरे बाज़ार से फ़ोन आते हैं कि माल भेजो, लेकिन हम माल नहीं भेज पा रहे हैं। गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं चला पा रहे हैं। पूरा हमारे जहाँ पर गोडाउन है वहाँ पर सारी कन्फ्यूजन है और डर भी लग रहा है कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। लेकिन मेन सुबह से शाम तक फ़ोन आता है कि माल भेजो। माल कैसे भेजें, किसी को पता ही नहीं है कि काम करना है नहीं करना है। हमने ऑनलाइन परमिशन लेने की कोशिश करी, हमें तो समझ नहीं आ रहा कैसे ली जाएगी। और अगर किसी का फॉर्म भरा भी गया है तो हफ्ते 10 दिन से पहले कोई इसका जवाब आता है, रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, ये और बताइए कि जो लॉकडाउन पार्ट 3 में जो आपको कहा गया है कि अब दुकानें खोलने के साथ साथ आपको गाइडलाइंस का पालन करना होगा, तो इस तरीके की गाइडलाइंस आप किस तरीके से दे रहे हैं? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, मास्क लगाना होगा और सैनिटाइज करना होगा, तो क्या ये सारी प्रक्रिया क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या आप अपना काम धंधा देखेंगे या फिर ये सारी चीज़ें भी कर पाएंगे? ऐसा है, अगर ये काम धंधे में दुकानें या फैक्ट्रियां जो भी खुल जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि 90% लोग, सिर्फ 2-4% तो ध्यान रख पाएंगे, 90% लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे। उल्लंघन होगा, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल उल्लंघन होगा। जिस तरीके से और भी कई दुकानदार हैं, आपसे जानता हूँ आपकी जो किस चीज़ की आपकी शॉप्स है और क्या आप जो अब इस तरह का आदेश आया कि आप खोल सकते हैं, आप किस तरह देखते हैं? मेरी हाउस कीपिंग मटेरियल और डिस्पोजेबल क्रॉकरी की शॉप है।
अब ऐसा हो गया है कि कंपनीज खुल रही हैं, जैसे मारुति या और भी ऐसे कई इंडस्ट्रीज है जो ओपन हो रही है। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सदर बाजार मार्केट आज से खुल रही है तो आप हमारी सप्लाई दें, लेकिन हम खोल नहीं सकते। अपना अंदर से ही इतना डर है कि बाहर जाएंगे तो पता नहीं कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। तो अब हम शॉप खोलते हैं तो हमें प्रॉब्लम है, नहीं खोलते हैं तो इंडस्ट्री से फ़ोन आ रहे हैं कि सप्लाई दीजिए। हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन डर बहुत है कि बाहर निकलने पर पता नहीं कौन टच में आएगा, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, किस किस का हम ध्यान रखेंगे, कैसे रखेंगे, समझ नहीं आता। देखिए बिल्कुल काम धंधा शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन एक डर जो है पैदा अभी इनके अंदर लग रहा है कि अगर ये खोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो और ना फैल जाए, वो इनको चपेट में ना ले ले। ऐसे में इनके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर कैसे दें, ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति अभी बरकरार है। हालांकि सरकार ने आज आदेश जो दे दिया है और गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो भी एकल में दुकानें हैं, गली मोहल्लों में दुकानें हैं, वो अब आप खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एसेंशियल सर्विस की ही दुकानें खोलें, आप सैलून भी खोल सकते हैं, स्पा भी खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें खोलने की अनुमति जिला प्रशासन गुरुग्राम ने दे दी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।